दोस्तों नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों सामाजिक विज्ञान की 10th क्लास की यानी सोशल साइंस की 10वीं क्लास की हम लोग सामाजिक विज्ञान या सोशल साइंस को डिस्कस कर रहे हैं। एनसीईआरटी बेस्ड जो क्वेश्चंस है वो इन वीडियोज़ में हम डिस्कस कर रहे हैं। पहला लेक्चर हम अपलोड कर चुके हैं, नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। और हम दूसरे लेक्चर में आज हमारा सेकंड लेक्चर है 10वीं की सोशल साइंस की एनसीईआरटी का। चैप्टर का नाम है संघर्षकालीन भारत, यानी 1206 ईस्वी से 1757 ईस्वी तक का जो समय है वो है जब भारत एक संघर्ष के ऐसे दौर में था जब भारत के ऊपर विदेशी आक्रांताओं का राज चल रहा था। जितने भी भारत के अंदर अलग अलग, चाहे सल्तनत के दौर में हो, चाहे अफगान हो, चाहे तैमूर जैसे लोग हों, जहाँ भी, चाहे मंगोलों के हों, जब भारत जो है वो विदेशी आक्रांताओं के क्रूर आतंक के अंदर जी रहा था। इस दौर को हम एक बार देखेंगे। हम ऑल ओवर इंडिया में स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं बाई कोरियर, ऑल इंडिया में केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी, सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, हरियाणा टेट, यूजीसी नेट, यूपीएससी और पीसीएस सभी एग्जाम्स का। आप जो ये नंबर दिया गया है 8447410108, इस नंबर पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर बात करके मंगवा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ये वन लाइनर क्वेश्चन है। सारे के सारे वन लाइनर क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे ताकि मेन चीजों को हम कंप्लीट कर पाएं और आपकी तैयारी जो है वो अच्छे से हो पाए। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू कर लेता हूं। सबसे पहले, अरबों द्वारा भारत पर पहला आक्रमण कब हुआ? अरबों के द्वारा, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। अरबों द्वारा भारत पर पहला आक्रमण हुआ थाने के तट के ऊपर 636 ईस्वी में अमर खलीफा के समय। अरबों द्वारा भारत पर पहला आक्रमण 636 में थाने तट पर अमर खलीफा के समय में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2, भारत पर हुए पहले अरब आक्रमण की जानकारी कहां से मिलती है? भारत पर जो पहला आक्रमण अरबों का हुआ उसकी जानकारी कहां से मिलेगी? फुतुह अल बुल्दान से मिलती है। क्वेश्चन नंबर 3, 712 ईस्वी में सिंध के राजा दाहिर व अरब आक्रांता मोहम्मद बिन कासिम के मध्य युद्ध का वर्णन किसकी रचनाओं में मिलता है? बाबा धूरी। बाबा धूरी की रचनाओं में आप लोगों को मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर के युद्ध का वर्णन मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4, कश्मीर के किस शासक ने मोहम्मद बिन कासिम को कड़ी टक्कर दी? कश्मीर के राजा जयपाल व आनंदपाल ने मोहम्मद बिन कासिम को जबरदस्त टक्कर दी थी। भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 1206 ईस्वी में। आप लोग देखोगे तो ये वो समय था जब कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा भारत में गुलाम वंश की शुरुआत हुई और यही मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना थी। क्वेश्चन नंबर 6, दिल्ली में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? दिल्ली में गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। गुलाम वंश को अन्य किन नामों से जाना जाता है? गुलाम वंश को आप लोग इलबरी वंश भी कहते हैं और यामीनी भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या कहा जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता था। लाखों का दानी और हाथियों का दान करने वाला, दोनों नाम उसके हैं। एक और बार और देख लीजिए, हम ऑल ओवर इंडिया में स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं और आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर बात करके मंगवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, गुलाम वंश की राजधानी किसे बनाया गया? गुलाम वंश की राजधानी लाहौर को बनाया गया। याद रखना, ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। कुतुब मीनार का निर्माण किस सूफी संत की स्मृति में किया गया? कुतुब मीनार का निर्माण जो है वो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जो भारत के अंदर गोरी के साथ आया, उसी की याद में बनाया गया। क्योंकि दो लोगों का ज्यादा जिक्र आता है, बख्तियार काकी का और मोइनुद्दीन चिश्ती का। बख्तियार काकी के नाम से दिल्ली का कुतुब मीनार, मोइनुद्दीन चिश्ती के नाम से अजमेर की दरगाह शरीफ। क्वेश्चन नंबर 11, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू करवाया? कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा शुरू किया गया और पहली मंजिल बनी थी, लेकिन पूरा करवाने का काम इल्तुतमिश का रहा। क्वेश्चन नंबर 12, कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किसने करवाया? किसने करवाया? इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया। अच्छा, एक और है, अब मॉडर्न हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री सबके क्रैश कोर्स में डाल चुका हूँ एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर वो देखना है तो आप गुलाम वंश लिखेंगे, मुगल वंश लिखेंगे, तुगलक वंश, लोधी वंश, जो भी लिखेंगे तो हमारी वीडियोज आपको सबसे ऊपर आएंगी हमारे चैनल पे। आप उनको आराम से देखें, लाखों बच्चों ने उनको देखा है। क्वेश्चन नंबर 13, मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संगठनकर्ता किसे माना जाता है? वास्तविक संगठनकर्ता तो भाई इल्तुतमिश रहेगा, क्योंकि मेन वही था। इल्तुतमिश ने रणथंभौर को कब जीता था? इल्तुतमिश ने रणथंभौर को 1226 में जीता था। इल्तुतमिश की कौन सी पुत्री शासकीय बनी?
इल्तुतमिश की जो बेटी थी रज़िया सुल्तान, वो शासिका बनी। रज़िया सुल्तान का विवाह किसके साथ संपन्न हुआ? अल्तुनिया के साथ। रज़िया सुल्तान की उसके पति के साथ हत्या किन्होंने करवा दी? परंपरादी व कट्टरपंथी तुर्की अमीर और उसके जो भाई था उसका खुद बहरमशाह उसने। क्वेश्चन नंबर 18, बलबन का मूल नाम क्या था? बलबन का मूल नाम था उलुग खान, ये भी याद रखना भाई। शत्रु पर लौह व रक्त की नीति, आयरन एंड ब्लड पॉलिसी किसकी रही है? बलबन की रही है। बलबन की मृत्यु 1286 में हुई। उसके बाद सत्ता संघर्ष में कौन अगला शासक बना? जलालुद्दीन अगला शासक बना भाई। 21वां क्वेश्चन, खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? खिलजी वंश का पहला शासक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी ने सिक्कों पर अपना क्या नाम लिखवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने सिक्कों पर अपने आप को द्वितीय सिकंदर के रूप में लिखवाया। अलाउद्दीन ने रणथंभौर पर हमला करके उसको कब लूटा था? अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर को 1301 में लूटा था। अलाउद्दीन ने चित्तौड़ के राजा रावल रतन सिंह को हराकर चित्तौड़ को कब जीता? 1303 में चित्तौड़ को जीत लिया था। हिंदू से धर्मांतरित होकर मुस्लिम बने किस सेनापति ने अलाउद्दीन का सर्वाधिक साथ दिया? मलिक कफूर। मलिक कफूर जो किन्नर था, एक किन्नर सेनापति भारतीय इतिहास में पहली बार आया। क्वेश्चन नंबर 26, आमिर खुसरो ने अलाउद्दीन को अपनी रचना खजाइनुल फतूह में क्या कहा है? विश्व का सुल्तान व जनता का चरवाहा। क्वेश्चन नंबर 27, वह पहला शासक जिसने सैनिकों को नगद वेतन दिया था? पहला शासक जिसने सैनिकों को नगद वेतन दिया, अलाउद्दीन खिलजी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने स्वयं को खलीफा घोषित करके कौन सी उपाधि धारण की? उल वासिफ बिल्लाह की उपाधि। 29वां क्वेश्चन, खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था? नसीरुद्दीन खुसरो शाह। 30वां क्वेश्चन, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? ग्यासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की थी भाई, ग्यासुद्दीन तुगलक। मोरक्को का यात्री था इब्न बतूता, किसके दरबार में भारत आया जिसे राजदूत के रूप में चीन भेजा गया? मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में भारत आया। 32वां क्वेश्चन, किस शासक ने सिक्कों पर अपने नाम के साथ अपने पुत्र का नाम लिखवाया? सिक्कों पर अपने नाम के साथ अपने बेटे का नाम लिखवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। किस शासक ने हांसी से सिरसा के मध्य नहरों का निर्माण करवाया? फिरोज शाह तुगलक के समय में नगरों और नहरों का निर्माण भी बड़ा हुआ। 34वां क्वेश्चन, तुर्क आक्रांता तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण करके भयंकर नरसंहार व लूटपाट की कब? 1398 में। तैमूर ने दिल्ली को जीतकर किसे अपना प्रतिनिधि बनाया? तैमूर का प्रतिनिधि खिज्जर खान बना वे, जिसने बाद में सैयद वंश की स्थापना की। खिज्जर खान ने किस वंश की स्थापना की थी? सैयद वंश की। सैयद वंश के किस शासक ने सरों शाह की उपाधि धारण की? मुबारक शाह की। लोधी वंश का पहला शासक कौन था जिसने दिल्ली पर शासन किया? बहलोल लोधी ने लोधी वंश का शासन की स्थापना करी और अफगान साम्राज्य हुआ। लोधी वंश के किस शासक ने सिकंदर शाह की उपाधि धारण करी? निजाम शाह ने। लोधी वंश के किस राजा ने राणा सांगा से युद्ध किया? इब्राहिम लोधी। पानीपत का युद्ध किनके बीच में हुआ? बाबर और इब्राहिम लोधी के। भारत में मुगल वंश की स्थापना किस युद्ध के साथ हुई? पानीपत का पहला युद्ध से मुगलों का युद्ध भाई। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला राजा कौन था? महमूद गजनी, तुर्की शासक। युद्ध के समय लूट का माल क्या कहलाता था? खम्स। ये याद रखना भाई, खम्स के ऊपर क्वेश्चन आता है। खम्स किसको कहते हैं? जब दो राजाओं के बीच युद्ध होता था तो युद्ध के समय जो लूट का माल होता था उसे खम्स कहते थे। क्वेश्चन नंबर 45, मोहम्मद तुगलक ने भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए किस विभाग की स्थापना की? दीवाने अमीर को ही। भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक किसको माना जाता है? बाबर, 1526। बादशाह की उपाधि धारण करने वाला पहला तैमूर वंश का राजा कौन था? बाबर। बाबर। खानवा का युद्ध 1527 बाबर ने किस पद्धति से लड़ा था? तुलगमा पद्धति से लड़ा था राणा सांगा के साथ। खानवा के युद्ध में विजयी होकर बाबर ने कौन सी उपाधि धारण करी? गाजी। गाजी की उपाधि बाबर ने खानवा युद्ध जीत के करी। खानवा के युद्ध में मुगल सेना में जोश भरने के लिए बाबर ने कौन सा नारा दिया? जिहाद। ये जिहाद का नारा मुस्लिम समुदाय का पुराना नारा माना जाता है। हालांकि पहले अलग चीज होती थी, आजकल जिहाद को आतंकवाद के लिए दुनिया में यूज किया जाता है। बाबर को आगरा में दफनाने के बाद दोबारा उसकी इच्छा अनुसार कहाँ दफनाया गया? काबुल में। बाबर को 2 बार दफनाया गया। बाबर द्वारा उसकी दिनचर्या पर लिखी गई पुस्तक कौन सी है? बाबरनामा या तुजुके बाबरी। बाबर द्वारा तुर्की भाषा में लिखी गई पुस्तक बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने करा? अब्दुल रहीम खान खाना ने। हुमायूं ने किस नए नगर की स्थापना करी? दीन पनाह, दिल्ली में नया नगर बसाया था। हुमायूं को किस युद्ध में शेर खान ने पराजित करा? बक्सर के पास चौसा के युद्ध में पराजित किया। हालांकि चौसा और कन्नौज दोनों युद्धों में 1539-40 दोनों युद्धों में
हुमायूं को शेर खान ने पराजित किया था। चौसा युद्ध में विजयी होकर शेर खान ने अपना क्या नाम रखा? शेरशाह। शेरशाह का मूल नाम क्या था? फरीद खान भाई। सबसे ज्यादा एज का व्यक्ति दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला। किस युद्ध में हुमायूं युद्ध भूमि से हारकर भाग गया व दिल्ली की सल्तनत शेरशाह को मिली? कन्नौज यानी बेलग्राम का युद्ध। 1540 के बाद वो भाग गया और शेरशाह सूरी साम्राज्य स्थापित हुआ। अकबर की माँ कौन थी? हमीदा। भटकल के शेख अली अख्तर की बेटी थी भाई। हुमायूं दोबारा दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? 23 जुलाई 1555। सूर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? फरीद। शेर खान, शेरशाह सूरी। फरीद खान को शेर खान की उपाधि किसने दी? बिहार के शासक बहार खान, आप इसको कह सकते हैं, लेकिन कई सारे नाम इसमें आप लोगों को मिलेगा। बाबर खान लोहानी भी नाम मिलेगा। बाबर खान लोहानी के बारे में भी आता है। मारवाड़ के किस शासक के विरुद्ध शेरशाह बड़ी मुश्किल से जीत पाया? मालदेव। जैता व कुपा किसके सेनापति थे? मालदेव के सेनापति थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर है भाई, छोड़ मत देना। जीएस में सोशल साइंस का पेपर हो या फिर जनरल नॉलेज का हो, जीएस का हो, जीके हो, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे नहीं, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 65। मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरे हिंदुस्तान की सल्तनत खो देता, ये किसने कहा? शेरशाह ने। किस अभियान पर शेरशाह की बारूद में विस्फोट से मृत्यु हो गई? कालिंजर अभियान 1544 में वो घायल हुआ, बम फट गया, वे तोप का गोला फटने से तोप फट गई और उससे वो घायल हो गया और फिर बच नहीं पाया। शेरशाह ने पेशावर से बंगाल के सोनार गांव तक जिस सड़क का निर्माण कराया उसे किस नाम से जाना गया? ग्रांड ट्रक रोड, जीटी रोड, शाही सड़क। शेरशाह का मकबरा कहाँ पर है? सासाराम, बिहार में। अकबर का जन्म कहाँ पर हुआ? अमरकोट में, पाकिस्तान के अंदर अमरकोट में, 1542 में। अकबर का राज तिलक किसने करा? बैरम खान ने तिलक करा, वही प्रधानमंत्री भी बना और उसका वजीर भी बना। ईंटों का सिंहासन बनाकर अकबर का राज तिलक किस स्थान पर हुआ? कलानौर में हुआ था 1556 में। कलानौर में बैरम खान ने करा था, ईंटों का सिंहासन बना करके उसका वैकल्पिक एक प्रकार से वो राज तिलक हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध किसके बीच लड़ा गया? बैरम खान और हेमू हेमू विक्रमादित्य। किस अफगान सेनापति ने 22 युद्ध जीतकर राजा विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की थी? हेमू विक्रमादित्य ने, जो हरियाणा के रेवाड़ी का था भाई। हेमू किसका सेनापति था? मोहम्मद आदिल शाह का। अकबर ने रणथंभौर का किला किससे जीता था? सुरजनाडा से। अकबर ने मालवा, चुनार व गोंडवाना का किला किनसे जीते? बाज बहादुर से। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर का सेनापति कौन था? राजा मान सिंह। अकबर की अंतिम विजय कौन सी थी? असीरगढ़ का किला, 1601। किस विद्रोह को कुचलने के कारण अब्दुल रहीम को खाने खाना की उपाधि मिली? गुजरात के विद्रोह को। किस युद्ध में बिरबल मारा गया था? यूसुफ जाइयों के हमले में, यूसुफ जाति कह सकते हैं आप, यूसुफ जाति के हमले में वो मारा गया था। अकबर का देहांत कब हुआ? 1605 में। अकबर का मकबरा कहाँ पर है? सिकंदरा में है। अकबर ने किस धर्म का परिवर्तन किया? दीन इलाही, तुजुक इलाही भी कहते हैं। अकबर ने कौन सा कैलेंडर जारी किया? इलाही संवत 1583 के अंदर। दीन इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित कौन था? अबुल फजल। अकबर के साथ संधि करने वाला पहला राजपूत राजा कौन था? बारमल कछवाहा। अकबर की शाही राजधानी कौन सी थी? फतेहपुर सीकरी। जहांगीर के विद्रोह को दबाने के लिए अकबर ने किसको भेजा था? जहांगीर के विद्रोह को दबाने के लिए अकबर ने भेजा था अबुल फजल को। इस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया? गुरु अर्जुन देव को। नूरजहां का मूल नाम क्या था? मेरू निशा, याद रखना भाई, क्वेश्चन पूछा जाता है। कैप्टन हॉकिंस व सर टॉमस रो किसके दरबार में भारत आए थे? जहांगीर के। कैप्टन हॉकिंस 1611 में और सर टॉमस रो 1615 में। किसके बचपन का नाम खुर्रम था? शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था भाई। खुर्रम का विवाह किसके साथ हुआ? अर्जुमंद बानो के साथ, जिसका बाद में नाम पड़ा मुमताज महल, जो उसके मामा की लड़की थी भाई। क्वेश्चन नंबर 94। शाहजहां को किसने 1657 में आगरा के किले में कैद कर दिया था? औरंगजेब ने। दरमट का युद्ध किन के बीच लड़ा गया? दारा सिकोह व औरंगजेब के बीच। शाहजहां की मृत्यु कब हुई? 1666 में। पुरंदर की संधि किन के बीच में हुई? शिवाजी और राजा जयसिंह के बीच में, जून 1665 में पुरंदर की संधि हुई। किस मुगल बादशाह ने हिंदू व्यापारियों पर कर बढ़ाते हुए मंदिर तुड़वा दिए थे? औरंगजेब ने। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? 1707 में, अहमदनगर में। औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई थी? गुरु तेग बहादुर, जो सिखों के 9वें गुरु थे। किस वर्ष तक मुगल शासन पूरी तरह से खत्म हो गया था? 1757 तक ये खत्म ही हो गया था। अगले 100 साल जो है वो नाम मात्र के थे भाई। मुगल काल में शासन कितने सूबों में बंटा हुआ था? 21। अकबर के समय 15, औरंगजेब के समय 21, ये भी याद रखना।
राव शेखा किसका पुत्र था? मोकल का पुत्र था भाई। शिकारगढ़ का किला किसके द्वारा बनाया गया? शिकारगढ़ का किला राव शेखा के द्वारा बनाया गया। शेखावत उपवर्ग का संस्थापक कौन है? राव शेखा। राव शेखा ने अपने जीवन में कितने युद्ध लड़े? 52। हमीर देव का राज्यारोहण कब हुआ? 1682। हमीर ने विजय अभियान संपन्न होने पर कौन सा यज्ञ करवाया था? कोटियजन का। हमीर ने जीवन काल में कुल कितने युद्ध लड़े थे? 17। 17 युद्ध लड़े थे, 16 में वो विजयी हुआ था। उल्लुग खान व नुसरत खान किसके सेनापति थे? अलाउद्दीन खिलजी के। रणथंभौर दुर्ग की कुंजी किसे कहा जाता है? झाइन को। किस मंगोल सेनापति ने हमीर के यहाँ शरण ली थी? मोहम्मद शाह व केबरू। हमीर के किन सेनापतियों ने अलाउद्दीन की सेना को पूरी तरह से हराकर लूटा? भीम सिंह व धर्म सिंह। अमीर के कौन से दो सेनापति संधि करके अलाउद्दीन खिलजी के पास पहुंचे? रणमल व रतिपाल। रणथंभौर के दुर्ग में किसके नेतृत्व में जोर हुआ था? रानी रंगदेवी। रणथंभौर दुर्ग में कौन सा जोर हुआ? जल जोर हुआ था भाई, जल में समाधि ले ली थी। न्याय की छतरी किसने बनवाई? अमीर ने 32 खंभों की छतरी। बीजादित्य किसका दरबारी कवि था? अमीर का दरबारी कवि था भाई। महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ? 1597 में, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीय रविवार 9 मई 1540। महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ? कुंभलगढ़ दुर्ग के बादल महल में। महाराणा प्रताप की माता का नाम क्या था? जयवंता बाई। पाली नरेश अखेराज सोनगरा की बेटी थी भाई। महाराणा प्रताप का विवाह किनसे हुआ? अजब दे पवार 1557। अगला क्वेश्चन है 123वां। उदय सिंह की मृत्यु कब हुई? उदय सिंह की मृत्यु हुई 28 फरवरी 1572 को, होली के दिन भाई। महाराणा प्रताप का राज तिलक कहां पर किया गया? गोगुंदा के अंदर किया गया भाई। अकबर ने महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करने के लिए कितने शिष्टमंडल भेजे? 4 भेजे भाई। जलाल खान के नेतृत्व में, मान सिंह के नेतृत्व में, भगवान दास के नेतृत्व में और टोडरमल के नेतृत्व में। 126। प्रताप को बंदी बनाने की योजना अकबर ने किस दुर्ग में बनाई थी? मैगजीन का किला अजमेर के अंदर में। क्वेश्चन नंबर 127। प्रताप के विरुद्ध अकबर ने किसे अपना प्रधान सेनापति नियुक्त करा? राजा मान सिंह को। अकबर ने प्रताप के विरुद्ध मानसिंह का सहायक किसे नियुक्त करा? आसफ खान को। हल्दी घाटी युद्ध कब आरंभ हुआ? 18 जून 1576। अकबर का नागौर दरबार कब लगा? 1570। हल्दी घाटी युद्ध में राणा प्रताप की ओर से किन हाथियों ने शक्ति प्रदर्शन करा? पूना व राम प्रसाद ने। मुगलों की ओर से किन हाथियों ने मेवाड़ के विरुद्ध युद्ध किया? गजमुक्ता, गजराज व मर्दाना। ये क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं भाई, इनमें से कौन सा हाथी का नाम नहीं था? पूना राम प्रसाद महाराणा प्रताप के थे। मुगलों की तरफ से गजमुक्ता, गजराज और मर्दाना थे। 133। हल्दी घाटी युद्ध में मानसिंह किस पर सवार था? मर्दाना नामक हाथी पर। हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप का प्रधान सेनापति कौन था? हकीम खां सूर। किस मुगल इतिहासकार ने हल्दी घाटी युद्ध में भाग लिया? बदायूनी आया था भाई। किस मुगल सेना प्रभारी ने हल्दी घाटी युद्ध में अकबर के आने की झूठी खबर फैलाई थी? मीतर खान ने। हल्दी घाटी युद्ध का दूसरा चरण कहां पर लड़ा गया? बनास के किनारे रक्ताल। किस हाथी का नाम अकबर ने बदलकर पीर प्रसाद रखा था? राम प्रसाद का। महाराणा प्रताप ने किस घोड़े पर होकर हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था? चेतक भाई, वर्ड फेमस है राम प्रसाद और चेतक। महाराणा प्रताप का राज चिन्ह किसने धारण करते हुए प्रताप को युद्ध क्षेत्र से निकाला? बड़ी सादड़ी का झाला मन्ना। चेतक की समाधि कहाँ पर है? बलिचा गांव में। शक्ति सिंह द्वारा प्रताप से माफी मांगने का प्रमाण किन ऐतिहासिक स्रोतों से मिलता है? राज प्रशस्ति व अमर काव्य वंशावली ग्रंथ में। महाराणा प्रताप का भाई था वे, लेकिन लड़ा था मुगलों की तरफ से उसके खिलाफ। प्रताप ने हल्दी घाटी युद्ध के बाद किस स्थान पर अपनी अस्थायी राजधानी बनाई? आवरगढ़, कमलनाथ पर्वत। महाराणा प्रताप ने किस प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण करवाया? नीलकंठ महादेव। प्रताप ने चावंडे किससे जीता? लूणा चावंडिया से। चावंडे ने में प्रताप ने किसका मंदिर बनवाया? चामुंडा माता का। प्रताप की मृत्यु कब हुई? 19 जनवरी 1597 में। ये महाराणा प्रताप के डर से अकबर दिल्ली से राजधानी लाहौर ले गया था और उसकी मृत्यु के बाद ही राजधानी वापस लाया। और महाराणा प्रताप की मृत्यु पर अकबर ने कहा था कि भारत में ऐसा वीर शायद ही कभी दोबारा पैदा हो। 148। महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ पर है? बाड़ौली में, खेजड़ बांध के किनारे। राव चंद्रसेन किसका पुत्र था बे? मालदेव का बेटा था। 150। मालदेव की माता कौन थी? स्वरूप दे। राव चंद्रसेन के किस भाई ने अकबर से सहायता मांगी? राम। अकबर के हमले के बाद चंद्रसेन किसकी शरण में गया? भादराजून जोधपुर वाले में।
राजस्थान का भूला बिसरा राजा किसे कहा जाता है? रावचंद्र सेन को। रावचंद्र सेन की समाधि कहाँ पर है? सचियान पाली में। बीकानेर का शासक जयसिंह रायसिंह सॉरी बीकानेर का शासक रायसिंह किसका पुत्र था? कल्याणमल राठौड़ का। महाराणा प्रताप का कौन सा सौतेला भाई अकबर से जा मिला? जगमाल। और उसका सगा भाई शक्ति सिंह भी। अकबर ने राय सिंह को जूनागढ़ दुर्ग कब दिया? 1593। रायगढ़ को राय सिंह को राय की उपाधि किसने दी? अकबर ने 1604 में। बीकानेरी चित्रकला की शुरुआत किसके काल में हुई? राय सिंह के। राय सिंह की रचनाएं बताओ। राय सिंह महोत्सव, वैदक वंशावली, ज्योतिष रत्नमाला व बाल बोधुनी नामक टीका। क्वेश्चन नंबर 161। सवाई जयसिंह जयसिंह द्वितीय का जन्म कब हुआ? 3 सितंबर 1688। सवाई जयसिंह ने अंग्रेजों के बाद हुए उत्तराधिकार के युद्ध में किसका साथ दिया? आजम का। उत्तराधिकार के युद्ध में जीतकर मुअज्जम ने अपना क्या नाम रखा? बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम ने आमेर का नाम बदलकर क्या रखा? इस्लामाबाद व मोमिनाबाद। देवारी समझौता किसके बीच हुआ? अमर सिंह सेकंड और जयसिंह सेकंड के बीच। जयसिंह सेकंड ने भरतपुर के बदन सिंह को किस उपाधि के साथ डींग की जागीर दी थी? बरजराज की उपाधि। सवाई जयसिंह को बहादुर प्रथम ने किस उपाधि से नवाजा? राजेश राजेश्वर श्री राजधीराज सवाई। जयसिंह ने ज्योतिष शास्त्र में कौन सा ग्रंथ लिखा? जयसिंह तारिक का। जयसिंह ने देश में कितनी सौर वेधशालाएं खोली? 5 भाई। जयपुर, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन और बनारस में। जयसिंह द्वारा निर्मित सबसे बड़ी सौर वेधशाला कौन सी है? जंतर मंतर जयपुर वाली। यज्ञ करवाने वाला अंतिम हिंदू राजा कौन था? जयसिंह सेकंड। जयपुर का प्राचीन नाम क्या है? जयपुर का प्राचीन नाम जयनगर है भाई। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, कॉलिंग नंबर है नोट्स ऑर्डर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 173। जंतर मंतर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में कब शामिल कराया गया? 2010 में। अमर सिंह किसका बेटा था? गज सिंह का भाई। अमर सिंह को राव की उपाधि किसने दी? शाहजहां ने। अमर सिंह को किसने धोखे से मारा? अर्जुन गौड़ ने। किस शाही सेनापति को अमर सिंह ने शाहजहां के सामने मार दिया? सलावत खान। लाल किले के किस द्वार को अमर सिंह का फाटक कहा जाता है? बुखारा द्वार को। बुखारा द्वार को किसने ईंटों से बंद करवा दिया? शाहजहां ने। बुखारा द्वार को पुनः किसके आदेश पर खोला गया? जार स्टील के। शिवाजी का जन्म कहां पर हुआ? शिवनेर के किले में 20 अप्रैल 1627 को। शिवाजी के माता पिता कौन थे? जीजाबाई और साजी भोंसले भाई। शिवाजी का लालन पालन किसकी देखरेख में हुआ? दादाजी कोंडदेव व समर्थ स्वामी रामदास। शिवाजी ने सर्वप्रथम किस दुर्ग पर अधिकार करा? तोरण के किले पर। शिवाजी ने अपनी राजधानी किसको बनाया? रायगढ़ को। पुरंदर की संधि 1665 में किनके बीच हुई? मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी। शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि कब धारण करी? 1674 में राज्याभिषेक के समय। शिवाजी का राज्याभिषेक कहां पर हुआ? रायगढ़ के किले पर। सती प्रथा का विरोध तथा बैसाखी को त्योहार घोषित करना किस सिख गुरु ने करा? गुरु अमरदास। गोविंदवाल तीर्थ किन के कारण प्रसिद्ध है? गुरु अमरदास के कारण गोविंदवाल तीर्थ फेमस है भाई। कौन से सिख गुरु सच्चे पातशाह कहलाते हैं? गुरु रामदास। अमृतसर सरोवर का निर्माण किसने करवाया? गुरु रामदास ने। सिख धर्म के सच्चे संगठनकर्ता कौन से गुरु थे? गुरु अर्जुन देव। किसे आशीर्वाद देने के कारण जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को प्राण दंड दे दिया? खुसरो ने। एक्चुअली आशीर्वाद नहीं बल्कि ये कहा जाता है कि खुसरो ने जब अपने पिता जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया तो वो हार गया, और जब हारा तो जहांगीर ने पता लगाया कि खुसरो का साथ जो है वो अर्जुन देव ने दिया था भड़काने में। अलग अलग राय हैं, अलग अलग विचार हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 204। किस सिख गुरु ने शैली ऊन की माला के स्थान पर पीरी व मीरी नामक 2 तलवारें धारण करी? गुरु हरगोविंद सिंह ने। हरगोविंद सिंह ने अकाल तख्त का निर्माण कब करवाया? 1699 में। किस सिख गुरु धर्म गुरु का औरंगजेब ने मजहब न स्वीकारने की वजह से क्या कर दिया था? सिर कटवा दिया था वे, क्योंकि ये काम उस समय बहुत ज्यादा होते थे और इस टाइप की चीजें बहुत मिलती थी। गुरु तेग बहादुर आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ये वाला भी आज का था भाई। आज के एक और आज हमने 10वीं क्लास की 10th क्लास की जो एनसीईआरटी है एसएसटी वाली, उसका हमने चैप्टर नंबर 2 देखा है। और फिर एक बार बता देता हूं कि हम ऑल ओवर इंडिया में स्टडी मैटर प्रोवाइड करवाते हैं। केवीएस, डीएसएसबी, सीटेट, यूजीसी नेट और जितने भी टीचिंग एग्जाम हैं या फिर यूपीएससी और सिविल सर्विस के एग्जाम हैं, सबके लिए मटेरियल आपको मिलता है। जब भी आपको चाहिए आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर बात करके मंगवा सकते हैं। आज के लिए इतना ही था, कल फिर मिलेंगे। कल फिर एक नया लेक्चर आएगा एनसीईआरटी का 3rd नंबर का, उसको भी देखिए।